टोनी का अपहरण। एक दिन किसी ने टोनी का अपहरण कर लिया। टोनी की मां ने जल्द से जल्द जासूस सिंघम को बुलाया। सिंघम ने टोनी के कमरे का पूरी तरह से निरीक्षण किया और उसकी नोटबुक पाई। नोटबुक के आखिरी पेज पर टोनी ने कुछ चित्र बनाए थे। सिंघम इसका अर्थ नहीं समझ सका। अपहरण के वक्त 3 लोग मौजूद थे। सिंघम ने उनसे पूछताछ की। मोहित ने कहा, मुझे अपने ऑफिस से एक कॉल आया था और मैं करीब 1 घंटे तक कॉल पर व्यस्त था। मुझे कुछ नहीं पता। सुनील ने कहा, मैं आज सुबह से टोनी के कमरे में नहीं गया हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। कुक मैडिसन ने कहा, मैं टोनी के लिए दोपहर का खाना बना रही थी, इसलिए मैं पूरे समय रसोई में थी। तीनों से पूछताछ करने और टोनी की नोटबुक में तस्वीरें देखने के बाद सिंघम ने अपहरणकर्ता की पहचान की। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन तीनों लोगों में से अपहरणकर्ता कौन है? मोहित, सुनील या कुक मैडिसन? टोनी ने पागल आंख और सूरज का चित्र बनाया था जो मैडिसन की ओर इशारा करता है। कुक मैडिसन ने टोनी का अपहरण कर लिया है। बैंक मैनेजर का अपहरण। बैंक एक्स के मैनेजर का कल अपहरण कर लिया गया था और आज बैंक को लूट लिया गया। दिन रात मेहनत के बाद भी पुलिस बैंक मैनेजर का पता नहीं लगा सकी, इसलिए उन्होंने बैंक मैनेजर को ढूंढने के लिए जल्द से जल्द जासूस सिंघम को बुलाया। तभी सिंघम को एक कॉल आया जिसमें उसे बैंक मैनेजर के स्थान के बारे में बताया गया। स्थान पर पहुंचने पर सिंघम ने बैंक मैनेजर को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। बैंक मैनेजर ने सिंघम को सूचित किया कि कल अपहरणकर्ताओं ने मुझे यहाँ बंद कर दिया और बैंक के लॉकर कोड पूछे और मुझे यहाँ छोड़ दिया। कृपया मेरी रस्सियाँ खोलो। क्या बैंक मैनेजर ने सिंघम से झूठ बोला या वह सच बोल रहा था? क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि बैंक मैनेजर सच बोल रहा है या झूठ? बैंक मैनेजर झूठ बोल रहा था। टेबल पर आधा खाया हुआ केला रखा था। अगर यह कल का होता तो केला खराब हो गया होता और रस्सियों से बंधा होने के कारण बैंक मैनेजर शायद आज इसे खा नहीं सका, इसलिए बैंक मैनेजर झूठ बोल रहा है। गोलू का अपहरण। गोलू को पेंटिंग करना बहुत पसंद था। एक दिन जब वह अपनी पेंटिंग शुरू करने वाला था, उसी वक्त उसके चाचा उससे मिलने आए। गोलू कुछ देर तक अपने चाचा के साथ खेला और फिर अचानक उसके चाचा ने उसका अपहरण कर लिया। जब गोलू के पिता ने उसे लापता पाया तो उन्होंने जल्द से जल्द जासूस सिंघम को बुलाया। सिंघम अपराध स्थल पर पहुंचा और अपराध स्थल का विश्लेषण किया और कहा कि आपके किसी मित्र या रिश्तेदार ने गोलू का अपहरण कर लिया है, क्योंकि वह आते समय चिल्लाया या हंगामा नहीं किया। गोलू ने अपनी पेंटिंग में एक सुराग छोड़ा था। सिंघम को गोलू के 3 चाचाओं पर शक था। सुराग देखकर क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि उनमें से किसने गोलू का अपहरण किया? रोहन, राहुल या राम? यदि आप गोलू द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स को देखें तो वे आयताकार, सेब और आम है। ये राम के शुरुआती अक्षर है। उसने ही गोलू का अपहरण कर लिया है।